वो देखो सीधा कह रहा हूं, देश बांटने का ये हिंदू कौन सा तरीका है? संगठन फिलिस्तीन आप मुझे में बताना, ये लोगों आपका की आरोप मौत है या होती है, कांग्रेस का निर्दोषों आरोप है, की हत्या कर समाजवादी दी पार्टी जाती का आरोप है, है, किसी और एक का भी आरोप है? प्रदर्शन क्यों नहीं आप हुआ? स्टूडियो में बैठ मुसलमान के मरे तो आप मरे, क्या करोगे? हिंदू मरेगा तो हिंदू आपके मुसलमान पेट में कौन कर दर्द रहा होगा। है? किसने किया हिंदू मुसलमान की जो आप ये कह रहे हो? मैं किसने जानना कहा? चाह रहा हूं आपसे, आप इस ये हिंदू मतलब जो हादी हिंदुस्तानी हो मरा गया है, दीपू। ये हादी वो तो बांग्लादेशी है। आप नहीं बांग्लादेशी को लेकर वहाँ इतने जो परेशान हादी क्यों हो रहे मरा, हैं? हाँ। हादी के मरने के बाद जो दीपू चंद्र दास को की नृशंस हत्या की गई है, उस पे खामोशी हो रही है। मतलब वही उस पे खामोशी, और वो 70,000 मार दिए। कौन से 70,000 मार दिए? फिलिस्तीन में। तो इसका मतलब क्या है? मतलब इसके ऊपर बात नहीं की जाए। अच्छा, वो इस 70,000 पे बात नहीं इस करेंगे। दरिंदगी को ये मैं कह वही दिया तो जाए कि ये जानना दरिंदगी चाहता- अच्छा, ये दरिंदगी क्योंकि हिंदू के खिलाफ ये हुई तो दरिंदगी दिक्कत हुई। और उस चीज मुसलमान से- के खिलाफ नहीं, दरिंदगी हो तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम चुप हो जाएं, हम वही कुछ मैं नहीं जानना बोले चाह रहा हूं। कि तो बहुत मतलब अच्छा एक किया दीपू के बारे में मैंने बोले। दीपू चंद्र दास के साथ बहुत अच्छा हुआ। दीपू हिंदुस्तानी है। फिलीपींस नहीं, इतने फिलिस्तीनी मारे गए इसलिए उसको मार दिया गया। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो? मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा, यही तो कह रहे हो। और क्या कह रहे हो? अरे आपके और क्या कहने कह से रहे हो? थोड़ा यही कह रहे हो ना? मैंने ये कहा, यही आपकी समझ इतनी संकीर्ण है, सर, समझ की सोच बात इतनी नहीं, छोटी है, अगर आप दिमाग में न जाने क्या भरा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप कुछ भी चश्मा लगाइए। सवाल बड़ा सीधा, दर्शकों फिर से पूछ रहा हूँ, पार्टी का नेता ये एक आदमी की हत्या जिसकी मजम्मत होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए, और एक तरफ 70,000 लोग मार दिए गए बेरहमी से। उसकी भी निंदा हुई है। किसने की? निंदा हुई किसने है? की? किसने की? आपने निकालो, मैं आपको चुनौती देता हूं। मैं इस मंच पे आज इजराइल की इसी पे एम्बेसी होगा है ना, डिबेट की भारत इजराइल सरकार की ने एम्बेसी उसकी के निंदा की या खिलाफ, नहीं की? इजराइल की एम्बेसी के खिलाफ उसके बाहर प्रदर्शन सर, मैं आपने देखा क्या? पता नहीं। अग्निहोत्री, अब आप एक आपने विटनेस और एक गवाह अरे बैठा मैं हो कहीं क्या? मिस करके आऊंगा, एक गवाह बैठा अरे हो क्या? रुकिए ना, काहे परेशाान क्यों हो रहे? अरे परेशानी वाली बात है, देश की बात है, देश की अस्मिता की बात है। दीपू भारतीय है, देश को दांव पे लगा के बात कर रहे हो। कैसे? आप रॉबर्ट वड्रा को याद करो, जिसने कहा कि पहलगाम में हिंदुओं को इसलिए मारा गया कि आप ये बताइए, दीपू चंद्र दास क्या वो हिंदुस्तानी है? क्या वो हिंदुस्तानी है? नहीं, क्यों? क्या वो हिंदुस्तानी है? होता है? क्या वो हिंदुस्तानी है? हर बात पर हिंदू मुसलमान तय करोगे, मुसलमान हिंदू की मौत मुसलमान होने आप करोगे। जाएंगे। पूछो मलियाना, मेरठ और भागलपुर में क्या हुआ था? क्या हुआ था? मुसलमानों को लाइन में लगा के मारा गया था, तब आप लोग कहां थे? अच्छा, तब आप कहां थे? ओहो, कमाल के लोगों यार, तब आपके कान पे चूड़ी नहीं ना। वहां जो हत्या हुई वो इसलिए हुई एक हत्या हो गई, बवाल कट गया। ऐसा हो रहा है, एक हत्या हो गई, बवाल कट गया। ये छत्तीसगढ़ के ये राम नारायण को बांग्लादेशी समझकर मार दिया गया, एक हिंदू। संदीप जी, इस पर करेंगे प्रदर्शन, इस पर करेंगे प्रदर्शन, देश को बांट कर रख दिया, इस पर करेंगे प्रदर्शन। आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं, उसी का नैरेटिव आधा अधूरा ज्ञान। पर इस ज्ञान में एक बात सही कह रहे हैं महेश वर्मा, डॉक्टर अजय उपाध्याय, दोनों जगह जो हो रहा है, चाहे वो फिलिस्तीन में हो, बांग्लादेश, दोनों गलत हैं। दोनों की निंदा होनी चाहिए, एकदम निंदा होनी चाहिए, दोनों जगह गलत है। और जानते हैं, अगस्त वाला जो ये संकट बांग्लादेश हुआ, 637 लोगों को मॉब लिंचिंग के द्वारा मारा गया है बांग्लादेश में। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मानवता का दुश्मन है इस तरह का यदि कट्टरपंथ कहीं भी फैल करके और उग्रवादी तरीके से हिंसा करता है, कोई भी देश हो, कोई भी नागरिक कहीं का भी हो, वो मानवता का जब शेख हसीना यहां आई जी, और जो ये महेश वर्मा कह रहे थे, आजकल उनको यहां बिठाया हुआ है, ये अलगाववाद की आग, ये हिंदू मुसलमान जो खेल हुआ बांग्लादेश में, ये शेख हसीना का शुरू किया हुआ है, उनके कार्यकाल में हुआ। उनको हमने यहां पनाहगाह दे रखी है। 2442 मामले हैं। यह हकीकत कौन बताएगा कि कहीं ना कहीं शेख हसीना को यहां शरण देना ठीक नहीं था। हालांकि भारत सरकार का जो आग में घी डाला जा रहा है, और सच्चाई आज भी यदि वहां पे हमारे भारत के विरुद्ध एक नैरेटिव बांग्लादेश के लोगों को मिल रहा है, जो कभी हमारे साथ भी हुआ करते थे, तो ये कारण ये है, ये बड़ा कारण है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा पर प्रश्न लगाने का बात है। 2400 से आपने दिखाया, 2400। एक चीज ये बताइए, प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत है जो ममता देखिए, ये तो चुनाव के, देखिए 2400 से ज्यादा हिंदुओं की और अल्पसंख्यकों की मौत हुई ना पिछले 2 साल में, ये जिसमें शेख हसीना के शासन में भी हुआ था। लेकिन क्या उससे पहले कभी भाजपा ने कहीं प्रदर्शन किया? ये हिंदुवादी संगठन उस समय क्यों मुंह में अपना ताला लगा लिए थे? अब बंगाल में चुनाव है, इन्हें सिर्फ चुनाव चाहिए, हिंदू मुस्लिम हैं तो इस पर भी आंसू बहा दीजिए। नहीं, सवाल ये पूछा, देखिए हमारे नेता ने, प्रियंका जी ने तब भी कहा, अभी भी पार्लियामेंट में कहा, और आज भी हम बोल रहे हैं,
बर्बरता की जो है इंतहा है। और सच पूछिए, वहां हिंदुओं के और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ जो भी हो रहा है, भारत सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, आगे आकर सख्त निर्णय लेना चाहिए, उच्चायुक्त को बुलाना चाहिए और उस पर बातचीत करनी चाहिए। ये हर बात पर हिंदू मुसलमान ही होगा। और विपक्ष की तरफ से भी दिग्विजय सिंह जैसे बयान दे रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में ऐसा करोगे, आप अपने देश में ही हमारी जो समस्याएं हैं हम निपटेंगे ना, कि नहीं भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक के साथ ऐसा होगा तो बाहर भी ऐसा होगा। ये किस तरह का बयान है? कि जो बांग्लादेश में हुआ हम सब उसकी खुली निंदा करते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर मैं पूछूं कि जब मेरे देश में रोज हो रहा है उसकी भी निंदा होना चाहिए, लेकिन इसकी निंदा करने के बजाय रामगिरी महाराज ने रसूलुल्लाह के खिलाफ बयान दिया तो मेरे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सबके साथ इंसाफ होता है। मेरे मुख्यमंत्री ने जाकर कहा कि रामगिरी महाराज आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और रामगिरी महाराज पर 70 केसेस हैं हेट स्पीच के, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं। जैसा आपने कहा ना कि बाहर के मुल्क में रहने वाले अपने और हमारे मुल्क में रहने वाले पराए, ये एक घटना नहीं है, ये रोज की घटना है। तो ये जमीन तो आपने तैयार की थी, पूरी दुनिया एक परिवार है। अभी हमारे राज्यपाल तैयार की थी, पहले मुस्लिम तुष्टीकरण होता था, अब हिंदू तुष्टीकरण करने लगे। नहीं, हमने कभी नहीं किया। देखिए, अगर मैं मुसलमान हूं तो इससे बड़ा पापी कोई हो नहीं सकता कि हम किसी का तुष्टीकरण करें। समझ रहे हो आप? हम हर इंसान को बराबर समझते हैं। पैदा करने वाला एक ही अल्लाह हो या भगवान कहें, अल्लाह कहें, सब भाई भाई हैं। धर्म किसका कुछ भी हो, लेकिन धर्म के नाम पर जो अत्याचार आज भारतवर्ष में हो रहा है, मैं समझता हूं कि अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा ना तो आप थक जाएंगे। रोजाना हो रहा है, रोजाना ही हो रहा है। अभी आज जब हमने त्रिपुरा में कुरान शरीफ जलाया गया, वहां बहुत हेट स्पीच हुई और उसके ऊपर सड़क पर उतरे तो गोलियां चली। अबू आजमी 307 में लोग अंदर गए। मुसलमानों को सुरक्षा कवच देते थे। अब वो आजम खान की तो भैंसें ढूंढने के लिए पुलिस लग जाती थी और कार सेवकों पर गोलियां चलाने के आदेश भी दे दिए जाते थे। अरे भाई साहब, देश कानून से चलेगा या मनमानी चलेगा? देश का कानून कहता है कि सबके साथ एक तरह का कानून होना चाहिए। अगर कहीं संविधान टूट रहा है, एक समुदाय के साथ जुल्म जाती हो रही है, तो क्या वहां पर जो है सरकार कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए? पर यहां पर क्या सिलेक्टिविज्म भी हो रही है? अपने अपने चश्मे से देखा जा रहा है। हिंदू संगठन वो दीपू को लेकर उत्तेजित होते हैं, प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल यही तो हो रहा है, और यहाँ यही हो रहा है। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अबू भाई आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। नहीं, ये आप पे भी लागू होता है। शुरुआत किया ये ना देश में, अभी आपका ही आंकड़ा है, सुनिए ना पूरा, कितनी ज्यादा हेट स्पीचेस हो रही हैं और कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। अबू भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि मॉब लिंचिंग के ऊपर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को जो आदेश दिया, आज तक पारित नहीं हो रहा है। अबू आजमी में जो लोग यहां बात होने देंगे कर रहे हैं वो इन्हीं के लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, हाँ होने देंगे साहब। आप अपनी बात को ठीक बताने में जुटे हुए हैं और हिंदू संगठन अपनी बात, बीजेपी अपनी बात। उनके लिए दीपू की हत्या है, आपके लिए फिलिस्तीनियों की हत्या है, मानवता की हत्या है। और इसमें हमें पहले अपने लोगों की सुरक्षा पर ज्यादा चिंता जाहिर करनी चाहिए या बाहर वालों की? सबसे पहले अपने लोगों की सुरक्षा, अपने देश में सुरक्षा हमकी चिंता जाहिर करना चाहिए। अपने देश के रहने वाले हर लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यही देखना चाहिए। अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस होना चाहिए, वो सुरक्षित महसूस करते हैं। हम बांग्लादेश के बारे में पागल हुए जा रहे हैं, अपने देश के बारे में हम सोचने को तैयार नहीं। दुर्भाग्य से जो हिंदुस्तान था 47 के पहले, और जो 47 में उन्हीं भावनाओं की वजह से पहले 2 देशों में और फिर 71 में 3 देशों में बदल गया। इन दोनों हिस्सों में हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि जो हमें बांटने वाली विचारधारा थी उस जमाने में, वो सफल होती हुई नजर आ रही है। सरकारों को हम देखते हैं कि वो, जैसा आपने बिल्कुल सही पकड़ा वाजपेयी जी को, कि वो एक भाई फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन उनके ऑफिस से या उनके हाई कमीशन से किसी को बुला के एक बात कर लेना, इससे क्या होने वाला है? बांग्लादेश में या पाकिस्तान में जो स्थिति है, अगर आप अपने नागरिकों के बारे में सोचते हैं तो वो तो है, लेकिन हम अपने नागरिक है ना, वो समस्या करेंगे। चलिए थोड़ा बहुत हम ऐतराज भी दर्ज कराएंगे, हम परेशान होंगे, पर नहीं जी, दीपू हिंदू है तो वो हिंदुस्तानी हो गया। यही गढ़ा तो विमर्श तो ये गढ़ा जा रहा है ना। सारे चैनल भी कदम ताल कर रहे हैं, वहां अल्पसंख्यक खतरे में। अपने देश के बारे में बात कर लो ना भाई, जुम करो। हाँ, सरकार के स्तर पर बिल्कुल दूसरी तरह की बात होगी
और पब्लिक में आप उसकी पॉलिटिक्स करेंगे कि आप उनके हाई कमीशन पे, जैसे वो लोग हमारे हाई कमीशन पे वहां चढ़ाई कर रहे थे, वैसे आप उनके हाई कमीशन पे चढ़ाई कर रहे हैं। यानी आप जहन्नुम उसको में भेज हिंदू देगा। मुस्लिम बाइनरी में कोई ले केंद्रीय मंत्री कहेगा जहन्नुम में जाओ जिस बेटी का हिजाब नोचा गया हो, और बताया गया हमें, वो खबरें आई। मैं उस दिन, आप भी थे कार्यक्रम में, और मैंने बोला था ये स्पिन दी जा रही है, ये खबर प्लांट की जा रही है जी, वो तो ज्वाइन करेगी, कर लिया ज्वाइन। और खतरनाक ये है संदीप भाई कि इस क्रिसमस पर हम क्रिश्चियंस पर बहुत ज्यादा हमले होते हुए जगह जगह देख रहे हैं। आपने एक इंस्टेंस दिखाया है, छत्तीसगढ़ में कई जगह उनके खिलाफ आगजनी की गई है, बहुत जगह वो मारे पीटे जा रहे हैं। वो सांता क्लाज का जो टोपी होती है वो बेचते हुए दिल्ली में हुआ है ये, इज्जत के लाश में है। यस, ये सब हम क्या कर रहे हैं? मतलब वो तो बहुत छोटी माइनॉरिटी है। हम मतलब पता नहीं क्यों हम जो हमारा सरकारी पक्ष का जो वो है और जो हमारा नागरिक पक्ष का है, दोनों में इसमें इतना क्या अंतर कर लिया शीतल, हम ये बात कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, और मीडिया वाले तो आजकल बताते भी नहीं है। अरे भाई, बांग्लादेश इस्लामी मुल्क है जी, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, दे आर फेल्ड स्टेट्स। हमारी हम तुलना करेंगे पाकिस्तान से, ना पिद्दी का शोरबा, कटोरा लेकर घूम रहा है, उसमें भी बड़े बड़े छेद हैं, उनसे कंपैरिजन। वो धर्म के आधार पर बने हुए मुल्क हैं, हम सेक्युलर मुल्क हैं। जिस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए उस बात के बारे में हम चर्चा ही नहीं करने को तैयार। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं, और दुनिया में हम मिसाल थे भाईचारे की। हम सेक्युलर इसलिए थे कि हमारे उस जमाने के नेतृत्व ने ब्रिटिशर्स की ये चाल पकड़ ली थी और हम उस ट्रैप में नहीं फंसे। पाकिस्तान फंसा और बर्बाद हुआ। हमने अपने को एक सेक्युलर मुल्क बनाया, तो हमारी जो साख रही दुनिया में, और हम दुनिया में कितने देशों में देखे गए, और हम जहां हैं वो दोनों हमने उससे हासिल किया। उन्होंने तो अपने लिए बर्बादी हासिल की, तो हमें तो कम से कम जो हमने चीजें ठीक आप देखिए, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, पर जोर जोर से सनातन धर्म हिंदू की जयकार करें तो हम सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। इसमें एक और बात पर आते हैं। एक मिनट शीतल भाई, एक और बात पर आते हैं। आप अभी 1-1.5 महीने पहले आप अमेरिका में थे जी। अमेरिका में ये सब लोग, और वो मीडिया वाले भी 20-30-50 लोग होते हैं, और वो हिंदू धर्म की जय करते हैं और भारत की जय को उससे जोड़ देते हैं। सारे के सारे एहसान फरामोश नहीं है क्या? यहां पर पढ़े लिखे, यहां के संसाधनों को दोहा, पैसा कमा रहे हैं अमेरिका में जाकर, नीला पासपोर्ट छोड़ दिया, टैक्स वहां का भरते हैं जी, वहां कमाई करते हैं, वहीं के रहते हैं, और कन्वीनियंटली हिंदू और फिर भारतीय और राष्ट्रवादी हो जाते हैं। अरे नहीं, हमारा इंग्लैंड में जब मैच होता है क्रिकेट का, तो वहां के नागरिक जो हो चुके हैं वो हमारे लिए, भारतीय टीम के लिए ताली बजाते हैं, नारा लगाते हैं। लेकिन आप उस समाज से सोचिए कि वो समाज में भारत को 1 रुपया भी देते हैं नहीं। हिंदू मुसलमान से ही होगा देश का कल्याण। कुल मिलाकर ये पैगाम दिया जा रहा है क्या? देखिए, ये पैगाम क्यों दिया जा रहा है? ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश में दीपू दास की जो हत्या हुई है किसी पहले हिंदू की हत्या हुई है। इसके पहले हसीना के टाइम में भी अजय उपाध्याय बता रहे थे, और उसके बाद भी हुई है। लेकिन चूंकि बंगाल में चुनाव है, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदू की बात कर रहे हैं, मैं खुद 1990 से लेकर 1995 के बीच में भूटान से 1.5 लाख हिंदुओं को निकाल दिया गया। उनको उनके घर जला दिए गए, उनकी प्रॉपर्टीज छीन ली गई, और उनको शरणार्थी बनकर नेपाल में रहना पड़ा। भारत ने उनके लिए शिविर नहीं लगाए। सब जगह उस वक्त वो बेचारे हिंदू घूमते रहे, विश्व हिंदू परिषद के पास भी गए, सब उसमें अटल जी की सरकार थी। एक जॉर्ज फर्नांडीज के अलावा किसी ने उनकी आवाज़ नहीं उठाई। सारे जो हिंदुत्ववादी लोग थे, और वो आज बिखर के पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये जो सेलेक्टिव हिंदू वाला मामला है ना, तब किसी को हिंदू याद नहीं आया। मैं तो चूंकि मैंने उनकी रिपोर्ट की है, मेरी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट कमीशन में डिस्कस हुई है। हिंदू होना, हिंदुस्तानी होने का जरिया कैसे हो गया? आप हिंदू हैं तो आप हिंदुस्तानी हो गए, ये कैसे हो गया? हिंदुस्तानी तो इस देश का हर नागरिक है। हाँ। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई तो हो, वही बौद्ध तो, हो, ये जैन पहचान हो, कि नहीं हिंदू हो तो हिंदुस्तानी हो, ये सोच समझ कर किया जा रहा है। ये प्रयोग है क्या, या ये संयोग है? आप सब चीजें मिला के देखिए ना। हाँ। मोहन भागवत जी का बयान कि ये हिंदू राष्ट्र है, भले हम संविधान में इसको लिखे या ना लिखे, कहा उन्होंने कलकत्ता में ही कहा, और उसके बाद उधर वहाँ हत्या हुई, प्रोवोकेशन हुआ और प्रदर्शन। तो सारी चीजें एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि लोगों के मानस में बैठ जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र है। तू समझा? हाँ। यही नहीं, अभी और सुनिए।
जबकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू बहुल देश है। हिंदू बहुल देश होना और हिंदू राष्ट्र होना अलग चीज है। नेपाल था हिंदू राष्ट्र, आज वो सेकुलर राष्ट्र हो गया है, रिपब्लिक हो गया है। तो भारत का संविधान जो है वो एक उसको सेकुलर और सोशलिस्ट बताता है, भले प्रेमबल बताता है। और जब संविधान बनाया गया तब इसमें संविधान से बड़ी बहस हुई है, सारी चीजें हैं। अब वाजपेयी जी बैठे हैं, कहते हैं समाजवादी थे। समाजवादी थे आप, अब आप नहीं रहे समाजवादी, माफ कीजिएगा। अगर आप समाजवादी होते, आप समझ सुनिए, आप समाजवादी होते तो उड़ीसा में आज मैं देख रहा था वीडियो कि जो बेचारे गरीब वो सेंटा क्लास के बेच रहे हैं, वो टोपी उनको भगाया जा रहा है, पिटाई हो रही है उनकी कि खबरदार मत नहीं बेचोगे। तो आपको आवाज उठानी चाहिए थी। अगर आप समाजवादी होते तो जो छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियंस पे हमले हो रहे हैं, आपके गठबंधन की सरकार है, आपको आवाज उठानी चाहिए थी। ज्वाइन नहीं की, जिसका हिजाब नोचा गया, बोले आप क्या बोले? आपके प्रोग्राम में बोला बताइए ना। मैंने कहा कि नीतीश कुमार से अगर कोई गलत काम रेंडमली हुआ है अगर तो ये प्लीज अगर मगर देखिए हम लोग समाजवादी थे आप। अग्निहोत्री जी इसी ये ना मगर कहिए, मनोहर लोहिया ने आप अपनी ये सरकार की डिसाइड ना बर्बादी करिए की कम से कम हाँ। प्लीज। पीएसपी की सरकार केरल में गिर गई थी लाठीचार्ज करवाने पर। आप कहाँ समाजवादी हैं? और ना नीतीश कुमार समाजवादी हैं। सर्टिफिकेट का काम है, सर्टिफिकेट देते रहिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आप सर्टिफिकेट तो देते ही नहीं। नहीं सर, हम देशभक्ति देशभक्ति का से मैं तो कह रहा हूं, ISI मार्का तो मैं कह रहा आपके हूं, पास संदीप लगा जी, बैठा इस हुआ देश है। में अगर कानून से काम नहीं हो रहा है कानून से हो रहा है तो आप मुझे बता दीजिए, आप उड़ीसा में जिनका कितने नाम पकड़े ले गए? रहे हैं, आप आप कह रहे हैं सरकार नो है। किल्ड, नहीं अखलाक, नो किल्ड मलियाना, नो किल्ड इन मेरठ, वो आप वही- नो वही- किल्ड नो इन किल्ड भागलपुर। मेरठ, नो उस समय किल्ड ये- उस समय जुबान उस कहाँ समय कहाँ थे? कहाँ ये समाजवादियों उस की समय कहाँ मैं रह स्कूल जाती में था, है? मैं ये यहाँ पे विनोद जी चैनल तब में नहीं ये बैठा विनोद हुआ जी था। तब एनालिसिस नहीं करते जिन्होंने हैं। रिपोर्ट की है मलियाना की, विनोद जी मत जाइए, हाशिमपुरा की रिपोर्ट की है हमने। किसने मारा उसको? सुनिए, किसने मारा? किसने? सबको सजा हुई है। सर, पीएससी किसी के को लोगों ने सजा मारा नहीं था हुई, सर। पीएससी के लोगों ने मारा था। तो पीएससी का कितने लोगों की सजा हुई है? 32 लोगों से सजा हुई है। सर, उसमें 12 लोगों को सजा हुई है। अरे क्या बात- हटाइए हटाइए। समझे? 12 लोगों हमारा की रिपोर्ट की है ये मलियाना और हाशिमपुरा। मुझसे मत- PCR मैं क्या कह रहा हूं, माइक डाउन कीजिए। माइक डाउन है। ये कोई मलियाना में पहुंच गए, पैर हिलाते हिलाते अब मलियाना पहुंच जाएंगे। अरे भाई वर्तमान में रहिए, अपनों के बारे में परेशान होंगे। बाहरी हिंदू हिंदुस्तानी, अपना मुसलमान पाकिस्तानी, ये हिंदू मुसलमान में ही देश कल्याण है क्या? बहुत सारे पहलू आपके सामने रखे, थोड़ा आपको भी होमवर्क दे देता हूं, सोचिए इस बारे में। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है।